हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये बुक रीडिंग नहीं है, लेकिन ये हम लोग गए हैं वियतनाम के ट्रिप पे। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था और ये सुबह सुबह हम हांगकांग से निकल गए थे 6 o'clock, नहीं 6:30 शायद हम लोग निकले थे और 9:45 की हमारी फ़्लाइट थी। तो मैं ये एयरपोर्ट पे पहुंच गई और वहाँ पे बैठ के बाहर का थोड़ा सा व्यू ले रही थी। और मैं घर से अपना पराठा और आलू की भुजिया लेके गई थी, तो हमने वही नाश्ता किया था। मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बच्चों ने क्या खाया था? बच्चों ने कुछ और खाया था। मैकडी सोच रहे थे बट बहुत क्राउडेड था, तो फिर हमने नहीं लिया, इतना टाइम नहीं था। और ये हमने फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया। हांगकांग एक्सप्रेस थी ये, और यहाँ से 2 घंटे 20 मिनट्स की फ़्लाइट थी टू वियतनाम। वियतनाम में हम गए थे फुक्वाक, एक आइलैंड है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। ये तो मैंने वीडियोस बनाए, नीचे के थोड़े थोड़े दिख रहा था लैंड। ये हांगकांग को हम लीव कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से व्यूज़ ले लिया आप लोगों के लिए। और एक्चुअली एक ये जहाँ हम जा रहे हैं वो एक आइलैंड है, फुक्वाक करके है, और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और यहाँ से आई डोंट नो इंडिया से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है कि नहीं है, लेकिन हांगकांग से डायरेक्ट फ़्लाइट है। क्योंकि वियतनाम का जो ट्रेल है वो एक जैसे लाइन टाइप है। तो ये नहीं है कि आप एक जगह चले गए तो हो गया। तो हो ची मिन्ह अलग है, दनांग अलग है, और एक और है दनांग के पास, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। और ये एक आइलैंड है। तो यहाँ आपको मतलब यहाँ एक अलग आना पड़ता है, एक हनोई है। तो 4-5 जगह हैं जहाँ पे। लेकिन यही है कि जैसे हमने ये सोचा था कि इस बार हम 2 प्लेसेस पे चलते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे तो 2 पे जाएंगे, क्योंकि हमारा 2 घंटे का ही फ़्लाइट है, तो इट्स इजी। और ये हम अपने रिज़ॉर्ट पहुंच गए। इसका नाम है विन पर्ल वंडरलैंड। तो एक्चुअली ये एक पूरा इन्होंने विन पर्ल का पूरा एक आइलैंड, फुकुआ एक आइलैंड है, उसमें इन्होंने अपना एक एरिया, बहुत ह्यूज एरिया बना दिया है। तो जैसे विन वर्ल्ड है, वंडरलैंड है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना और बहुत ध्यान से रिसर्च करके बुक करना कि आप एग्जैक्टली कौन सा कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग उन्होंने हमें वहाँ से ना एयरपोर्ट से शटल की सर्विस प्रोवाइड की थी। तो बहुत सारे लोग गलत रिज़ॉर्ट में भी उतर गए हैं, और हमने 2 बार चेक किया, क्योंकि इंग्लिश तो देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, नहीं आती है सबको। तो आपको खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हम रिज़ॉर्ट आ गए, जो कि मैंने वीडियो देख के मेरे बच्चों ने बुक किया था हम सब की राय से, और मुझे ऐसा ही चाहिए था रिज़ॉर्ट। एंड इट्स सच अ लवली प्रॉपर्टी। यहाँ पे 300 टोटल विलाज है इनके, और सारे इंडिपेंडेंट है, जैसे आप देख सकते हो। ये हमारा रूम है, रूम का एंट्रेंस है। और हमने एक्चुअली पहले 3 बेडरूम विला लिया था, लेकिन हम तो 4 ही लोग हैं, 2 बच्चे 2 हम। लेकिन लास्ट में जैसे ये लोग बुकिंग करते हैं ना और फिर देते नहीं हैं, बोलते हैं अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम आपको दे ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा, अभी मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ। ये एंटर करते ही एक बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ टॉयलेट है, ये एकदम एंटर करते ही है। और ये फिर डाइनिंग एरिया है, और ये किचन एरिया है। पूरा किचन है, आप कुकिंग कर सकते हो। हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन कुकिंग कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था, बुफे था। और बाकी इसकी डेकोरेशन बहुत सुंदर थी। बाकी लंच और डिनर के टाइम पे हम लोग बाहर ही आते थे, और ये चाय कॉफ़ी हम लोग बना लेते थे अपनी। ये देखिए शैंडलियर बहुत सुंदर था देखने में, बहुत बड़ा लिविंग रूम है, ह्यूज था। और ये यहाँ से खोल के बाहर देखिए, ये पूल का व्यू आता है। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बच्चों को पूल ही चाहिए था कि हमें पूल में। और ये देखिए उसके सामने ही रिवर है, पूल के साथ ही एकदम रिवर है। ये कि इन्होंने साइड टेबल दी थी, और मैं आपको लेके जा रही हूँ। अब ये मेरी बेटी का अलॉटेड कमरा है मतलब, और उसने लिया था। और ये गाउन्स हैं चेंज करने के जो होते हैं। और ये बाथरूम है, बाथरूम बहुत बड़ा और ह्यूज और बहुत ही अच्छा था, मतलब लग्जूरियस लुक आ रहा था। बाथ था, एक बार शावर था। तो उसके बाद ये बेड, ये टीवी लगा रखा था एक, और ये 2 बेड लगा रखे थे। एक मेरे बेटे के लिए था, एक मेरी बेटी के लिए था। और यहाँ से जो व्यू आता है मतलब मेरी बेटी के रूम से जो व्यू आता है वो गार्डन व्यू आता है, जहाँ से हमने एंटर किया था ना। तो ये पूरा रूम के सामने ही गार्डन है, और बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ हैं। बहुत सुंदर रूम है, बहुत स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस है।
और जो वार्डरोब है वो इधर साइड में दे रखा है, कि रूम में नहीं दे रखा है, लॉबी में दे दिया है। जैसे ये दिखाऊंगी मैं अभी आपको, तो स्पेस जैसे रूम का बचा हुआ है। और दूसरी बात, हमने उनको पहले तो उन्होंने हमें, ये मैं सेकंड आपको रूम शो कर रही हूँ अपने बेटे का, जो उसने बोला मैं लूँगा, उसका ये बाथरूम बहुत शानदार बाथरूम है, एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी थी, मतलब बहुत साफ़ सुथरी है। जो मेरे को थोड़ा सफाई का ज़्यादा इशू रहता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इट वाज़ वेरी नीट एंड क्लीन। और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को वीडियो में नहीं आना होता है, इसलिए मैं उनको नहीं कवर करूँगी। पीछे से शॉर्ट्स में आ जाएंगे, बट अदरवाइज़ नो। अगर उन्होंने बोला है हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और ये फिर मेरे बेटे के रूम के व्यू से ये पूल का व्यू आता है रूम से, और ये पूल था। ये हमारा प्राइवेट पूल हो गया, और ये इसी का एंट्रेंस लिविंग रूम से भी है, मतलब एग्ज़िट हो सकते हो आप। और इसके सामने रिवर है। तो मैंने जो ऑनलाइन देखा था, बिकॉज ऑफ दिस रिवर आई चूज़ दिस प्रॉपर्टी। बहुत एकदम बहुत बहुत सुंदर है। मतलब देखिए, कैमरा तो नहीं जस्टिफाई कर सकता इसकी ब्यूटी को, बट अब जब आँखों के सामने से देखते हो और आपको ठंडी ठंडी हवा टच करती है, और देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं, एक अलग ही व्यू होता है वो, आप इस पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको जाना हो तो मैं रिकमेंड करूँगी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि हम भी जब गए थे तो 2-4 वीडियो देख के गए थे, जो हेल्प करता है। और हर एज के अकॉर्डिंग अलग आपकी चीज़ें होती हैं। मेरे बच्चे जैसे बड़े हैं तो हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं फिर वो, उनको छोटा भी चल जाता है ना, हमें नहीं चल पाता है। और उसके बाद ये ऊपर का रूम मैं दिखा रही हूँ। ये ऊपर की सीढ़ियाँ जा रही हैं, और सीढ़ियाँ इजी टू वॉक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप चढ़ नहीं पाओगे। और ये हम ऊपर गए, और ये डोर से मैं अंदर गई, और ये है बहुत शानदार बड़ा रूम है, और बालकनी भी है। तो ये पूल के ऊपर ही हो जाता है, जैसे लिविंग रूम के ऊपर रूम बना है। और ये सोफ़ा है, बैठने की जगह, और यहाँ से ये आपका बालकनी है। तो इसमें मैंने क्या किया था, अगले दिन अपने सारे 2 दिन के बाद कपड़े धो के सुखा दिए थे, जो कि अलाउड था, उन्होंने मना नहीं किया था। तो कमरा रिफ्रेश हो जाएगा। नहीं तो ट्रिप में कपड़े होते जाते हैं, और अब जब हम घूमने जाते हैं तो वो कपड़े आके वापस नहीं पहनते ना बच्चे। तो फिर मैंने हल्का सा सरफ लेके आई थी मैं, तो हल्का सा वॉश करके। और बीच एरिया है तो यहाँ पे अलाउड होता है, जैसे होटल्स में आई थिंक प्रॉब्लम होती है, बट रिजॉर्ट में अलाउड होता है। तो मैं बालकनी में कपड़े भी सुखा देती थी, और मैंने पूछ लिया था स्टाफ से, तो दे सेड या यू कैन डू इट। उसके बाद ये पूरा लिविंग रूम है, बेड है हमारा। तो ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने इधर हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया था, कि बच्चों ने बोला कि नहीं जब इतने रूम अवेलेबल है तो हम सेपरेट रहेंगे। मैंने आके अपना बैग ही रखा था। और ये हमारा कबर्ड है, पूरा वार्डरोब बहुत बड़ा है, जो कि मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग की हुई थी। मैं अपने सूटकेस में से ही निकाल के उसी में रख दे रही थी अच्छे से। और बाथरूम वॉज ह्यूज, तो आप यहाँ पे कपड़े यहाँ पे भी रख सकते थे, जो वैसे थे। कितने तरीके के कपड़े होते हैं ना, हम लोग चेंज करते हैं। और ये मेरा ट्रैवल के कपड़े थे। तो ट्रैवलिंग के लिए मैंने क्या पहना था, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए हमेशा हम परेशान होते हैं, तो एक मैंने जियोडिनी का एक लोअर ख़रीदा था, बहुत ही कंफर्टेबल था, वाइट कलर का। और उसी के साथ मेरे पास एक यूनिक्लो की कॉटन की शर्ट इस बार उन्होंने लॉन्च किया, बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो मुझे हमेशा कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए सुपर कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, इन अदरवाइज ऑल्सो इन लाइफ मुझे कंफर्टेबल कपड़े ही चाहिए होते हैं। तो मैंने वो पहना था, वो सॉर्टेड था मेरा। और हमने आते ही, ऐसे हम भूखे थे क्योंकि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था ना, तो हमने अपना ऑर्डर खाना किया। और मेरे हस्बैंड ने ये पूरा वियतनामीज़ ही कुछ ऑर्डर किया था, और बच्चों ने क्लब सैंडविच किया था। इसका शायद मैंने फ़ोटो नहीं लिया। और इसके बाद हम खाना भी, और ये मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ कि बाहर से ये कैसे दिखती है। ये बाहर का व्यू है, मतलब बहुत ही सुंदर है। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। वॉकिंग एरिया है, आपको वॉक करना है, आराम से वॉक कर सकते हो। लश ग्रीन है, एवरीवेयर कोकोनट ट्रीज़ हैं। तो ऐसी जगहों पे जब भी मैं आती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोकोनट वाटर ज़्यादा पीऊँ, क्योंकि यहाँ का जो ऐसे एरिया होते हैं जैसे बाली है, कोकोनट लगा हुआ है, यहाँ के अलग ही कोकोनट का टेस्ट होता है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ जूम इन करके। तो पूरी प्रॉपर्टी में ऐसे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए थे, जिसमें कोकोनट लगा हुआ था प्रॉपर। ये मेरा हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे बेटे तीनों जा रहे हैं वॉक करके। हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो हमने सोचा कल हम कहाँ गए थे, लेट मी सी, अभी बात करते हुए याद नहीं आ रहा है।
और ये देखिए ये रिवर साथ साथ में ही जा रही है, मतलब हर विला को रिवर मिलेगा, ये नहीं है कि किसी का विला बीच में है, तो सबको रिवर मिलेगा। और फिर आप चूज़ कर सकते हो आपको पूल चाहिए या विदाउट पूल चाहिए। और ये पूरा गार्डन है, मतलब आपके चारों साइड गार्डन होगा, फ्रंट में, बैक में और साइड में, दोनों साइड में। तो एकदम फ्रेशनेस बहुत अच्छे लेवल की होती है। और हमने एक्चुअली जब हमने बुक किया था तो वो कह रहे थे 2 बेडरूम विला अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम 3 क्यों लेंगे ना, तो हमने फिर 3 बुक कर लिया था। और उसके बाद लास्ट में क्योंकि पेमेंट करनी थी हमें लास्ट में, तो लास्ट में फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा चेक किया तो उसमें 2 बेडरूम अवेलेबल था, तो फिर हमने 2 बेडरूम वो कर दिया, चेंज कर दिया। बट हम जब यहाँ पे हम आए और हमें एक सरप्राइज़ मिला कि हमें 3 बेडरूम वाला विला ही उन्होंने दे दिया था। और आई डोंट नो क्यों दिया, हमें नहीं पता। आई थिंक 1700 HKD या 2000 HKD का डिफरेंस था, तो हमने पूछा भी नहीं, उन्होंने दे दिया, तो हमने कहा ठीक है। और 2 बेडरूम आई थिंक ज़्यादा बिजी ही थे, क्योंकि हम आज की डेट में सबकी फैमिली ऐसी ही होती है, 2-2 होते हैं, मतलब 2 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ। और क्योंकि जैसे इंडिया में तो अभी स्कूल बंद हो गए हैं, हम लोगों के खुले हुए हैं, हम लोगों के अभी बंद हो गए हैं, इसलिए हम हॉलीडेज़ के लिए आए हैं, लेकिन इंडिया में खुल गए हैं। तो इंडियंस भी हैं, बहुत बड़ा एक इनका टूरिस्ट लोग हैं, तो काफ़ी खाली था। और ये हम शाम को प्रॉपर्टी के बाहर ही क्योंकि दोपहर को हमने फिर रेस्ट किया था, फिर शाम को हम सब ने शावर लेके और रेडी हुए और फिर हम यहाँ गए घूमने। ये हमारी प्रॉपर्टी के साथ ही शेराटन रिजॉर्ट भी है, उसी के साथ ही एक बहुत ही सुंदर एरिया है जो कि डिज़नीलैंड के साथ ही है। तो हम आज डिज़नीलैंड तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई थी ना, तो हमने बस इधर थोड़ा बहुत घूमा। बहुत ही सुंदर पिक्चर्स क्यू जगह है, काफ़ी सारी आप फ़ोटो ले सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपनी शाम बिताई और उसके बाद हमने डिनर किया एक होटल के रिज़ॉर्ट के ही एक रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा मतलब डिनर था। तो मैंने बस फ़ोटोज़ डाली हैं और वापस से एक ही वीडियो बनाया था उस पूरे एरिया का और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हम फिर यहाँ हमने मतलब आधा घंटे के करीब हम बैठे थे, फ़ोटो खिंचाई, बैठे। शॉप्स थी 5-6, हमने वो एक्सप्लोर की। कुछ ज़रूरत का सामान था, अल्फ़ा मार्ट या कुछ मार्ट था, वहाँ से हमने ख़रीदी। और उसके बाद बस फिर खाने के बाद यहाँ से हम निकल के हमने खाना खा लिया था और खाने के बाद रात हो गई थी, हम घर चले गए चेंज वेंज करके। फिर मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो घर में ही थे, मेरे बेटे की कोई क्लास थी ऑनलाइन, वो अपनी क्लास ले रहा था और हम लोग अपना वॉक कर रहे थे। और वॉक करने के बाद आधा घंटा हमने वॉक किया होगा, आई थिंक 9:30 हो गया था। सुबह के निकले हुए थे, दोपहर को रेस्ट किया था और बहुत सुंदर लग रहा था रात को भी। तो बस हम दोनों वॉक करके फिर अपना घर जाके सो गए। तो ये था हमारा फर्स्ट डे इन वियतनाम।